अभी मैं मौजूद हूँ देवला पार की इस गौशाला में, जहाँ पर गायों की सेवा की जाती है और साथ ही साथ यहाँ का घी पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ का घी का डब्बा जब भी खुलता है तब कम से कम 500 मीटर तक की उसकी खुशबू पूरे सबको मनमोहित कर देती है। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से गायों की सेवा की जाती है और किस तरीके से ये लोग गायों को पालने का और उनका घी वगैरह निकालने का काम करते हैं। इस गौ सेवा केंद्र के हमारे साथ नितिन मालवी जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितनी गाय है और किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। सर, यहाँ पे कितनी गाय है अपने पास में और किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है? लगभग अभी 780 गोवंश यहाँ पे हैं और सारी हमारे पास में जितनी भी गाय हैं ये हमारी जो कत्तल खाने जो स्लॉटर में जो निकल रही हैं, तो उन्हीं गायों को हम लोग पुलिस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा या फिर कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग छुड़ा के लेकर आते हैं और उनकी सेवा हमारे यहाँ चालू है। सर, यहाँ पे जैसे गायों को हम लोग देखते हैं, जब उनका दूध देना बंद हो जाता है तो लोग उनको कत्ल खाने में भेज देते हैं, तो उस प्रकार की गाय भी यहाँ पे लाई जाती है और उनकी सेवा की जाती है। लगभग 90% गोवंश वही है कि जो पूरा छुड़ा के लाया हुआ है, जो बिना दूध के भाकड़ गोवंश जिसको बोलते हैं, वही गाय को हम लोग छुड़ा के लेकर आए हुए हैं और यही गाय हमारे यहाँ पे है। और उन गायों की वजह से हम लोग यहाँ पे गोबर और गोमूत्र का कलेक्शन करके सारा ये प्रोग्राम चल रहा है। मतलब जितना भी जो है हमारे प्रोजेक्ट में, सारा गोबर और गोमूत्र से, हमारा दूध से ज़्यादा संबंध नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि गोबर से कुछ मूर्तियां बनाई जा रही है, तो ये मूर्तियां किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या चीजें इसके पीछे लगती है? वैसे अगर पूरे प्रोडक्ट अगर आप देखोगे हमारे तो 64 प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो जैसे कि 39 प्रकार की मेडिसिन बन रही है। बाकी हमारे डेली प्रोडक्ट है जैसे साबुन, मंजन, धूपबत्ती, मच्छर कोयल, केश तेल, शैम्पू, और साथ ही में फिर हम लोग आर्टिकल बनाते हैं। आर्टिकल में हम लोग यहाँ पे जो कावडंग होता है, मतलब गोबर होता है, उसको हम लोग सुखाते हैं, सुखा के पाउडर करते हैं पल्वराइजर में, और सुखाने के बाद में बाइंडिंग के लिए एक मैदा लकड़ी पाउडर आता है, उसको मिक्स करके हम लोग ये सब आर्टिकल यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे कि ओम, स्वस्तिक, गणेश जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, ये सब समय के साथ साथ जो मतलब त्यौहार आते हैं उसके हिसाब से हम लोग आर्टिकल, गले की माला, जप वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग 30 से 40 प्रकार के आर्टिकल हम लोग गोबर से बनाए हैं। हमारे साथ में विनायक जाधव जी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ का जो घी है, जिसकी अगर डब्बा खुल जाए तो 500 मीटर तक की खुशबू फैलती है, उस घी के बारे में जरा पूछते हैं की किस तरीके से वो घी बनाया जाता है। सर, कशा प्रकारे आपण हे तूप बनवतो? जे तूपचं जे सुगंध असतो तो खूप पसरतो चांगला, व्यवस्थित आणि एकदम शुद्ध तूप कसं बनवलं जातं? त्याचं कारण असं सांगतो मला, आपल्या इथे जे तूप बनतं त्याच्यामध्ये आपल्या जे गायी आहेत, गायींना आपण जो आहार देतो तो एकदम पारंपरिक पद्धतीने इथं दिला जातो, वाटा वगैरे करून. त्याच्यात वेगवेगळे प्रकारचे आपले कडधान्य हे सगळं असतात. त्याच्यात काय होतं, मग दूध हे पौष्टिक भेटतं आपल्याला. त्या दुधाचं आम्ही मग इथे आणून विरजंती लावून पारंपरिक पद्धतीने त्याचं लोणी हे तयार करून मग त्याचा कडून त्याचं आम्ही तूप बनवतो. आणि ह्या तुपाचं वैशिष्ट्य असं की हे तूप सगळ्यापेक्षा चांगलं आणि पचनालाही योग्य असं आहे. आणि त्याच्यामध्ये बिलकुलही फॅट आपल्याला जे चरबीयुक्त वाटतं तसं काहीच नाही. आणि हे तुपाचे आपण इथं औषधीसाठी उपयोग करतो त्याच्यामध्ये बरेच असे काही औषधी ज्याच्यात आपले हे तूप सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं आणि त्याची इथं विक्री तशा प्रमाणात होते. कधी कधी अशी वेळ येते की आम्हाला जरी तूप पाहिजे असलं तर भेटत नाही, इथं आम्ही तयार करू. बरं, मला एक शेवटचा प्रश्न असा विचारू इच्छितो मी की जसं हे तूप वगैरे तुम्ही बनवता, याच्या व्यतिरिक्त पण काही औषधींचं तुम्ही नाव घेतलं, अशा काय औषधी आपण बनवतो आणि गायपासून जे आपल्याला मिळतं त्याच्याबद्दल? त्याच्यामध्ये आता गायपासून तुपापासून जर सांगायचं म्हणलं त्याच्यात आपण कमीत कमी 48 ते 90 प्रकारच्या औषधीमध्ये तूप वापरतो. आपलं जे देशी तूप, त्याच्यामध्ये पंचगव्य घृत आहे, त्याचं पंचतिक्त घृत आहे, अशा हिंगवाद्य घृत आहे. हे जे शरीराच्या जे काही व्याधी त्या दुरुस्त करण्यासाठी हा तूप वापरला जातो. तसंच गायच्या ह्याच्या गोमूत्रापासून आपण अर्क बनवतो, त्याचंही आपलं पेटंट आहे. त्याच्यापासून जवळपास अल्सर सोडलं तर सर्व प्रकारच्या रोगावर 100% उपाय त्याच्यावर करता येतो आणि त्याच्यात प्रतिकारशक्ती वाढते. सांगायचं वैशिष्ट्य असं आहे त्या गोमूत्र अर्काचं की कोरोनामध्ये सर्व जग मास्क वापरत होतं, पण इथं कोणताही माणूस, कर्मचारी म्हणा किंवा इथे जे राहतात, त्यांनी कुणी आतापर्यंत मास्क वापरलेला नाही आणि त्यांना कुणालाही इथे कोरोनाही झालेला नाही. त्याचा फक्त उपयोग आम्ही असा करायचो, इथले काढे आणि गोमूत्र अर्क पिण्यासाठी घ्यायचो, त्याच्यापासून कोरोनापासून बचाव झालेला.
एवढी गोमूत्र अर्काची ताकद आहे. एक तरफ जहाँ पे देश जो है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है बट अपने रूट्स को नहीं भूल रहा, उसी का जीता जागता उदाहरण है ये गौ सेवा केंद्र। यहाँ पर लोग आधुनिकता से तो जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ लोग अपनी पुरानी सभ्यता, अपनी पुरानी संस्कृति से भी दूर नहीं हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24।